करते हैं सिंह लग्न वाले की कुंडली में शनि क्या फल देंगे। यानी अगर मान लीजिए कि आपके लग्न में शनि है तो जाहिर सा बात है शनि हमेशा लग्न में आलस्य पैदा करता है। आप में आलस्य रहेगा, काम को टालने की प्रवृत्ति रहेगी और ये समझिए कि वो थोड़ा सा नास्तिक प्रवृत्ति का भी बनाता है। यहाँ देखिए कि शनि सप्तम में होकर लग्न में बैठा है, यानी सप्तम भाव पे दृष्टि भी है। यानी शनि थोड़ा नीरस बनाता है, पारिवारिक लाइफ को में भी नीरसता देगा। कहने का अर्थ ये है कि नीरस कहने का मतलब एक रोमांटिक लाइफ नहीं देता है। किसी न किसी कारणवश से आप या नहीं तो व्यस्तता के कारण, बीमारी के कारण कुछ न कुछ दिक्कत पैदा करता है। अगर यहाँ देखें तो ये शनि षष्ठीश होकर भी है, यानी कि हमेशा कुछ न कुछ एक मतलब समस्या या प्रॉब्लम लगी रहेगी। हालांकि एक चीज है कि षष्ठीश लग्न में है तो थोड़ा स्वस्थ आप रहेंगे, लेकिन कुछ न कुछ जो है समस्या या प्रॉब्लम अचानक से लगी रहेगी। हमेशा कुछ न कुछ एक दिक्कत लगी रहेगी। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ षष्ठीश सप्तमेश होकर है तो थोड़ा सा बात विवाद वैवाहिक जीवन में जो है बात विवाद हो सकता है। वो सिर्फ आपसे ही होगा, आपके परिवार वाले से नहीं रहेगी। दूसरी चीज अगर हम देखें तो यहाँ शनि के साथ अगर मान लीजिए कि बुध है तो आपको ये बुध एकादश होकर द्वितीय भाव होके, यानी कि आप बहुत अच्छा गंभीर व्यक्तित्व के होंगे। दूसरी बात गंभीरता के साथ साथ आपको ये बुध ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकता है, या समझिए कि पेशेंस बहुत ज्यादा आपको देगा और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप सीए बन सकते हैं, कॉस्टिंग पढ़ सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं। ये सब आपका जो है बहुत ज्यादा ये करेगा, आपके फाइनेंशियल स्थिति को अच्छा करेगा। दूसरी बात क्या है कि एकादशेश होकर है तो महत्वाकांक्षा इच्छा के भी पूर्ति करेगा, फाइनेंशियल स्थिति अच्छा रहेगा और आप जो है में एक थोड़ा समृद्धता भी लाएगा। क्योंकि यहाँ द्वितीय एकादशेश दोनों धनेश होकर समझिए एक धन भाव एक आय भाव होकर लग्न में होना, ये आपके समृद्धि को बढ़ाएगा। लेकिन थोड़ा सा अनाप शनाप खर्चीला प्रवृत्ति भी होगा कि खर्च समझ में नहीं आएगा और ये थोड़ा सा आपके साथ हो सकता है। हाँ, एक चीज और भी है कि आपको अपने बड़े भाई का भी लाइफ में सहयोग रहेगा, आपका बड़े भाई के साथ अच्छा संबंध रहेगा, सहयोग रहेगा। हो सकता है कि द्वितीय भाव परिवार है तो थोड़ा सा अपने से द्वादश है तो थोड़ा सा परिवार लेके खटपट बनी रहेगी। पारिवारिक अशांति थोड़ा शनि और बुध के कारण रहेगा। दोनों नापुंसक ग्रह है तो थोड़ा सा आप पे भी कंट्रोल किसी और का ही रह सकता है। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो ये अगर शनि के साथ यहाँ मान लीजिए कि गुरु है तो आपका मतलब आपको समझना इतना आसान नहीं रहेगा किसी के लिए। मतलब आप अगर कुछ बोल भी रहे हैं, कुछ ये भी कर रहे हैं, तब अगर बोल भी रहे हैं या कुछ करने की भी तो कोई जरूरी नहीं है कि आप वही चीज कीजिएगा। यानी कि ये समझिए आपके बोलने में, करने में या और चीज में बहुत अंतर रहेगा। आपका स्वभाव बहुत ही रहस्यवादी टाइप की रहेगी। हाँ, आप गंभीर बहुत ज्यादा रहिएगा, गंभीरता आप में रहेगा। पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, यहाँ पंचम में से गुरु होकर है यानी पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे। हो सकता है मतलब कि आप में क्वालिटी रहे। शनि पाप ग्रह है, आप टेक्निकल ज्ञान आपको हो सकता है, इंजीनियर वगैरह भी आप हो सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि आप में एक कोई भी चीज को सुलझाने का जो तरीका होगा वो दूसरे से थोड़ा अलग रहेगा। मान लीजिए कि शनि के साथ अगर मान लीजिए शनि यहाँ द्वितीय भाव होकर है, अगर यहाँ शनि द्वितीय भाव होकर है तो ये आपको षष्ठीशों के मतलब ये समझिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी धन कमाने के लिए। आपको काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। षष्ठीश होकर द्वितीय भाव में है, संघर्ष काफी ज्यादा अर्थ को संग्रह करने में करनी पड़ेगी।
थोड़ा आप कंजूस प्रवृत्ति के भी रहिएगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ सप्तमेश होकर है षष्टाष्टक योग में शनि, यानी कि आपको पारिवारिक उलझन भी बहुत ज्यादा देगा। ये शनि एक चीज है, कमाने के स्रोत तो देंगे, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, ऑटोमोबाइल्स का काम हुआ, माइंस का काम हुआ, कोयले का काम हुआ, पेट्रोलियम का काम, लेकिन यही है कि आपको जो है इसके साथ साथ काफी जद्दोजहद या परेशानी भी शनि देने वाला है। पारिवारिक उलझन बहुत ज्यादा दे सकता है, और सप्तमेश होकर यानी पत्नी और परिवार का काफी ज्यादा मेल जोल उतना अच्छा आपका नहीं रहेगा और दिक्कत पैदा होगी, और आप संघर्ष में ही लगे रहिएगा। और थोड़ी सी मतलब कि ये समझिए कि आप परिवार से अलग हो सकते हैं, अपना आप प्राइवेट लाइफ अलग कर सकते हैं, यहाँ शनि की तृतीय दृष्टि है, ऐसा आपके साथ हो सकता है। अगर मान लीजिए इस शनि के साथ मान लीजिए कि शुक्र है, अगर इस शुक्र है तो आप छोटे भाई बहन, ये छोटा भाई हो छोटी बहन हो, उससे जो है आप मतलब आपको ज्यादा लाभ होगा। आप उनके साथ जो है कॉम्बिनेशन में बिजनेस या व्यापार चलाएंगे, और उनके ही कॉम्बिनेशन से आपको लाभ होगा, यानी समझिए कि वो आपको कमाकर लाभ देने वाले हैं, पैसा देने वाले हैं। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके चलते जो है आपकी प्रगति होगी। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ दसम में होकर है, आपको कमाने का योग बहुत देगा, आप कमा के काफी संग्रह कीजिएगा, जिसमें आपके छोटे भाई बहन परिवार का भी सहयोग आपके साथ बना हुआ रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर हम शनि के साथ मंगल को देखें तो मंगल योगकारी मंगल होता है। अगर देखें तो ये योगकारी मंगल है, चतुर्थेश होकर मंगल है, और यहाँ देखिए कि भाग्येश होकर, यहाँ अगर चतुर्थेश होकर है तो आप सम्मिलित परिवार में रहिएगा, जिसके वजह से काफी कलह होने वाला है। माँ बाप भाई बहन चाचा चाची ऐसा कुछ सम्मिलित परिवार होने वाला है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा जद्दोजहद होगा आपके परिवार में। यहाँ सप्तम में शनि है, यानी कि पत्नी काफी ज्यादा जो है जद्दोजहद करेगी, आप पारिवारिक डिस्टर्ब रहेंगे। हालांकि कमाने के योग बहुत ज्यादा बनेंगे, आपको आर्थिक परिस्थिति काफी अच्छी रहेगी, आप खुद मेहनती होंगे। दूसरी बात क्या है कि घर से भी सहयोग, भाग्य से भी जो है आप बली रहेंगे, लेकिन उलझन पारिवारिक बहुत ज्यादा देगा। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ मान लीजिए कि शनि अगर तृतीय भाव में उच्च का शनि है, अगर ये शनि तृतीय भाव में उच्च का शनि है तो ये आपको छोटे भाई बहन से सहयोग तो कराएगा, लेकिन जो है सहयोग के साथ साथ थोड़ा हो सकता है आप एक में स्वार्थीपन समझिए, या अपने समय को आप दोष दीजिए, जिसके वजह से आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाइएगा। ये चीज आपके साथ हो सकता है। एक चीज और भी है, ये शनि यहाँ तृतीय सप्तमेश होकर बैठा है, यानी कि हो ऐसा भी है कि आपकी पत्नी जो है या विवाह के बाद या आपके सहयोगी के वजह से आपका शनि काफी अच्छा हो जाए। किसी के सहयोग से, चाहे वो आपका भाई बहन का सहयोग हो, दोस्त का सहयोग हो, जीवन साथी का सहयोग हो, आप काफी ऊंचा उठ सकते हैं। उसके बाद आप आत्मबली हो सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ देखिए शनि षष्ठेश होकर है, उच्च का है। एक चीज है कि दसम चतुर्थ का योग है, एक चीज है कि यहाँ षष्ठेश होकर यानी हर संघर्ष में ये शनि आपको विजय दिलाएगा। आप जो भी आपका संघर्ष का ये रहेगा उसमें आप विजयी होंगे। थोड़ा संतान लेके समस्या है, तृतीय दृष्टि है, यहाँ पे थोड़ा लेट से संतान होगा, देर से संतान होगा, ये आपके साथ हो सकता है। लेकिन आपका भाग्य तभी उठेगा जब आप जद्दोजहद काफी, ये शनि आपको समझिए ईमानदारी से मेहनत करवा देगा। दूसरी चीज, अगर आप देखिए इस शनि के साथ मान लीजिए कि
यहाँ अगर बुध है तो ये समझिए कि आप भाई बहन, बड़े भाई, छोटे भाई, सबका एक सम्मिलित बिजनेस होगा। आप स्वतंत्र नहीं रहिएगा। यह परिवार सम्मिलित होगा, यह खेती सम्मिलित होगी, आप स्वतंत्र नहीं रहिएगा। और इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इस वजह से थोड़ा सा बखेड़ा हो सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्या है कि यहाँ बुध द्वितीय भी है, आपकी समृद्धि को भी लाएगा। शनि उच्च का है, यानी आपके समृद्धि को लाएगा, उसमें आपका सहयोग बहुत ज्यादा रहेगा। आप अपने मेहनत की बदौलत हर चीज, परिवार को, भाई को, दोस्त को उठाने की कोशिश कीजिएगा। और वो निस्वार्थ होगा। बाद में हो सकता है कि इस वजह से जो है आप हो सकते हैं पीछे, वो हो सकते हैं, ये अलग चीज है। लेकिन वो आपके भरोसे समझिए या आपके मेहनत के भरोसे समझिए, थोड़ा मतलब कि वो उठेंगे। दूसरी चीज क्या है कि इस शनि के साथ मान लीजिए कि यहाँ अगर चंद्रमा है, अगर इस शनि के साथ यहाँ चंद्रमा है, विष योग है, यहाँ देखिए सप्तमेश होकर है, दूसरा षष्ठेश होकर है, और ये द्वादश होके है। यानी कि आप हो सकता है कि रोग वगैरह से भी ग्रसित हो सकते हैं, हॉस्पिटल रोग, ये सब का आपका घन चक्कर लग सकता है। दूसरी बात क्या है कि आप नहीं तो आपकी पत्नी, कोई ना कोई जो है थोड़ा बीमारी का सामना करना पड़ेगा। जो आपका मतलब सामर्थ है, अपना सामर्थ आप खुद उपयोग में नहीं ला पाइएगा। वो मतलब ये समझिए कि आप में काफी पोटेंशियल होते हुए भी आप उलझन में रहिएगा, और जिसके वजह से वो पोटेंशियल आप नहीं यूज कर पाइएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए ये शनि चतुर्थ भाव होकर है, अगर ये शनि अगर चतुर्थ भाव होकर है तो यहाँ शनि षष्ठेश होकर है, यानी आप अचल संपत्ति के लिए कर्ज लीजिएगा, कर्ज के योग बनेंगे। और थोड़ा सा क्या है कि जो आपकी प्राइवेट लाइफ है, निजी जिंदगी है, उसमें भी जो है काफी खिचखिच हो जाएगा, काफी जो है खिचखिच होगा। यहाँ हालांकि मतलब सप्तमेश चतुर्थ है, दशम है, यानी आपकी पत्नी के सहयोग से ही या आपके पत्नी के ही जो है समझिए आप बुद्धि या जो है चालाकी से आप उस चीज से बाहर निकल पाएंगे, या समझदारी की वजह से आप अचल संपत्ति के लिए भारी भरकम कर्ज ले सकते हैं, और आपको दिक्कत हो सकता है। थोड़ा सा घर लेकर भी आपको परेशानी होगा। चतुर्थ व्यक्ति का अपना घर होता है, थोड़ा सा ये घर लेकर भी परेशानी होगा। दूसरी बात क्या है कि इस शनि की दृष्टि दसम भाव में है। हालांकि ये शनि आपको कर्म भाव लेकर तो अच्छा करेगा, कर्म भाव लेकर आपको आज बहुत अच्छा मतलब कि जो है को देने वाला है। दूसरी चीज लेकिन क्या है कि यहाँ देखिए शनि की दसम दृष्टि सप्तम भाव पे होना, यानी वैवाहिक विवाह के बाद जो है पत्नी ही समझिए कि उन्हीं की समझदारी से थोड़ा ज्यादा ये रहेगा। बाद बाकी आप ये समझिए थोड़ा पारिवारिक लाइफ में डिस्टर्ब भी होगा। उसका समझिए कि षष्ठेश का होना, यानी कर्ज वगैरह का होना, ये भी एक कारण बन सकता है। रोग भी हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप देखिए तो इस शनि के साथ अगर मान लीजिए कि गुरु है, तो ये गुरु आपको एक तो ये पंचमेश होके, यानी अचल संपत्ति का तो योग बनाएगा, अचल संपत्ति का गाड़ी, घर, द्वार, घोड़ा, सब कुछ का योग बनाएगा। थोड़ा क्या है कि अपने से द्वादश है, उदारवादिता के कारण आपको दिक्कत हो सकती है। और यहाँ गुरु अष्टमी से आपको अचानक से समझिए या समझिए किसी और की संपत्ति मिलने का चांस हो, या घूसखोरी हो, भ्रष्टाचार के कारण आपको मिल सकता है। लेकिन उसके बाद दिक्कत भी है। दिक्कत ये है कि षष्ठीश अष्टमेश का एक साथ होना, यानी कि हो सकता है कि
जिस तरह से घूसखोरी से आया इनकम टैक्स, सेल टैक्स छापा, ऐसे भी योग आपके साथ बन सकते हैं और आपको दिक्कत हो सकती है, आपको जेल हो सकती है, केस मुकदमा भी हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लीजिए कि इस शनि के साथ अगर यहाँ शुक्र रहे, यानी कि तृतीयेश होकर और दशमेश होकर षष्ठेश का होना आपको ये स्पर्धा में विजय दिलाएगा, कंपटीशन में विजय दिलाएगा, लेकिन इसके लिए काफी आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा। स्टार्टिंग जो आपकी लाइफ होगी वो काफी जो है स्ट्रगल भरा होगा और बाद की जिंदगी आपको बहुत सुख में बीतेगा। स्टार्टिंग में आपको जो है काफी जद्दोजहद ये करवाएगा, लेकिन बाद में आपकी जिंदगी बहुत अच्छा गुजरेगी, काफी अच्छा सुख में गुजरेगी। संपत्ति के भी योग बनेंगे, अचल संपत्ति के भी योग बनेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है भले कि यहाँ शुक्र षष्ठेश के साथ तृतीय दशम में से जद्दोजहद, थोड़ा सा पारिवारिक अशांति थोड़ा आपके साथ हो सकता है, ये अलग चीज है, लेकिन योग अच्छे रहेंगे। अगर मान लीजिए कि ये शनि पंचम भाव होकर है तो आपको लेट से संतान के योग बनेंगे, षष्ठेश होकर है आपको देर से संतान के योग बनेंगे। आप टेक्निकल विद्या हासिल कर सकते हैं। अगर आपने लव मैरिज किया तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ये समझिए कि नीरस हो सकती है, बाद में लड़ाई झगड़ा होंगे, क्योंकि इस शनि की दृष्टि तृतीय यहाँ भी है और नीरसता आएगी, आप अकेलेपन की ओर चले जाइएगा, आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं, अकेलेपन की ओर जा सकते हैं, फिर से जो है मान लीजिए कि काफी ज्यादा आपके साथ समस्या हो सकती है। अगर मान लीजिए कि इस शनि के साथ अगर यहाँ पर अगर बुध है तो ये आपको एजुकेशन के साथ साथ आपको टेक्निकल ज्ञान देगा, कुछ ऐसा ज्ञान देगा जो आपके लिए अर्थ कमाने के लिए काफी अच्छा रहेगा। दूसरी बात क्या है, आप एक प्रोफेसर या टीचर भी हो सकते हैं। आप प्रोफेसर या टीचर से अर्थ कमा सकते हैं, सीए हो सकते हैं, काफी इंटेलिजेंट होइएगा। आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप जो है ये समझिए कि इंजीनियर के साथ साथ जो है आपको अर्थ भी काफी अच्छा मिलेगा, और जो है आप हमेशा कुछ ऐसे ही कीजिएगा जो आप पढ़ते रहें, यानी कि उस चीज की पढ़ाई आपकी जारी रहेगी, यानी नए हमेशा एक बदलाव वाली पढ़ाई आप कीजिएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर इस शनि के साथ मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मंगल है तो ये मंगल आपके भाग्य के लिए तो अच्छा है, आपके यहाँ भाग्येश होकर है तो भाग्य के लिए तो अच्छा ही है मंगल, लेकिन यहाँ से अगर देखिए तो चतुर्थेश होकर है तो संतान के लिए अच्छा नहीं होगा, यानी संतान के लिए समस्या पैदा करेगा, लेट से संतान होगी और ऑपरेशन हो सकता है। अगर लड़की है तो आपका ऑपरेशन निश्चित होगा, संतान ठहरने में दिक्कत पैदा होगी। अगर लड़का है तो आपकी पत्नी का ऑपरेशन के साथ संतान होगा। हाँ, आपको ये टेक्निकल ज्ञान दिलवाएगा, आप काफी ऊंचे जा सकते हैं टेक्निकल ज्ञान में और काफी जो है मतलब समृद्ध हो सकते हैं। हमेशा आपका भाग्य का साथ बना रहेगा, संचय का साथ बना रहेगा। ये समझिए कि आपका भाग्य आपसे जुदा नहीं है, नहीं हो सकता है। ऊपर से जो है आपका सहयोगी भी रहेंगे। हाँ, ये बात है कि कई सहयोगी आपको मिलेंगे, यानी कि ऐसा समझ जाइए कि सहयोगी में भी जो है कई सहयोगी आपके आएंगे जाएंगे, ये कार्यक्रम लगा हुआ रहेगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम देखें तो इस शनि का स्वगृह होना षष्ठ भाव में, यानी हर चीज से आप विजयी प्राप्त कर सकते हैं, हर जद्दोजहद से आपको ये शनि विजयी दिलवा देगा, सिर्फ आप परिवार से विजयी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब परिवार से आपकी उलझन बनी हुई रहेगी, बाद बाकी हर जद्दोजहद से आप सफल हो जाइएगा। हर मतलब कि आप ही कर लीजिएगा, लेकिन परिवार से सहयोगी से ये सबसे आपको जो है दिक्कत होगी,
लड़ाई झगड़ा या केस मुकदमा, अगर आपने कोई सहयोगी बना लिया अपने व्यापार बिजनेस में तो आपको धोखा मिलने के चांस बने रहेंगे। आप जो भी कीजिए अकेले कीजिए, अपने दम पे कीजिए तो ही आपको लिए अच्छा है। वो अगर इस शनि के साथ मान लीजिए कि यहाँ मंगल है, अगर इस शनि के साथ मंगल है, चतुर्थेश होकर मंगल सप्तमेश के साथ षष्ठ भाव में, यानी कि ये समझिए ये आपके निजी जिंदगी को कोर्ट मुकदमा तक ला देगा, यानी आपके पारिवारिक जिंदगी को कोर्ट मुकदमा तक ला देगा, लड़ाई झगड़े तक ला देगा, आपके घर की लड़ाई रोड पे आ जाएगी। आप हालांकि सफल व्यक्ति हो सकते हैं, हर चीज उलझन से आप पार कर सकते हैं, लेकिन आपकी पारिवारिक लाइफ इतना डिस्टर्ब आपको कर देगा, इतना ज्यादा जो है परेशान कर देगा कि आप मतलब कि एक सफल व्यक्तित्व होने के बावजूद भी अकेला ही आपको जिंदगी सफर करनी पड़ेगी। ऐसा जो है स्थिति आपके साथ होने वाली है। हालांकि अपने जिंदगी में आप काफी सफल रहिएगा, काफी मेहनती, काफी जो है मतलब हर चीज को नैया को पार करते हुए आगे बढ़िएगा, लेकिन घर के लिए जो है माहौल आपका, पत्नी का माहौल या बाल बच्चे का माहौल ये खराब कर देंगे। अगर यहाँ देखिए कि अगर शनि यहाँ सस योग बना रहा है, केंद्र में सौगरी या उच्च का सस योग बनाता है सप्तम किसी भी भाव में, तो ये शनि आपको ऊंचाई तो बहुत देगा, व्यापार की ओर ले जाएगा, विदेश की ओर ले जाएगा, हर चीज में उन्नति देगा, काफी उन्नति देगा, स्थिरता देगा, गंभीरता देगा, हर कुछ देगा, लेकिन पारिवारिक जिंदगी अशांत कर देगा। पत्नी संबंधी जो है काफी दिक्कत आपको होने वाली है, यानी नीरस बना देगा। नीरस बनाने का आपके पास समय ही नहीं रहेगा अपने परिवार को देखने के लिए, यही करने के लिए। थोड़ा आप ऐसा सोचिएगा कि चलो पैसा तो दे ही रहे हैं, हर कुछ पूर्ति हो ही रहा है, जो भी हमारा कर्तव्य है वो हो ही रहा है, लेकिन आपके अंदर एक भावना ये नहीं उत्पन्न होने देगा। लेकिन आप आगे जाइएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सक्सेस होकर है तो थोड़ा सा वैचारिक मतभेद तो रहेगा, आपने पार्टनर भी अगर चुनिएगा तो उससे भी वैचारिक मतभेद वो करवाएगा दूसरे, लेकिन पार्टनर आपको कमा कर भी देगा, कमा कर देगा, उसके कारण ही होगी आपका जो है वैचारिक मतभेद। अगर इस शनि के साथ अगर मान लीजिए कि गुरु है तो आपकी लव मैरिज ये करवाएगा, प्रेम विवाह करवाएगा, और जो है प्रेम विवाह के बाद खटास भी करवाएगा, खटास भी करवाएगा, और विवाह होने के बाद काफी समस्याएं सामने आ जाएंगी। आप जैसे आप विवाह कीजिएगा आपकी समस्या सामने आने लगेगी, काफी ज्यादा समस्या आने लगेगी, काफी ज्यादा समस्या आकर खड़ी हो जाएगी और आप परेशान हो जाइएगा। और दूसरी बात क्या है कि बीमारी वगैरह भी जो भी है तो मैंने हर समस्या से जूझते जूझते आप परेशान हो जाइएगा, ये स्थिति आपकी हो जाएगी। हो सकता है एक से ज्यादा आपकी विवाह हो जाए जिसके कारण आपके पूरा लाइफ में खटपट हो, एक से ज्यादा विवाह के भी योग बन जाएंगे। अगर मान लीजिए कि इस शनि के साथ अगर बुध है, ये बुध अगर शनि के साथ है तो एकादश होके है, विवाह के बाद ये फायदा आपको दिलवाएगा, किसी के सहयोग से ही आपको बेनिफिट मिलेगा, सहयोग से ही आप ये कीजिएगा राइज, यानी कि वही सहयोगी समझिए आपके लिए मेहनत कर रहा है, ऐसी आपकी थोड़ा सा जिंदगी हो जाएगी। एक चीज और है कि द्वितीय होकर है, यानी कि आपको पत्नी से भी पैसा दिलवाएगा, यानी कि पत्नी भी कमाने वाली होगी, धन संग्रह करने वाली होगी, यानी कि आय होगा आपको आपके पार्टनर से, पत्नी से, सहयोगी से, ये सबसे आपको काफी ज्यादा आय होने वाला है और आप काफी मतलब कि सुलझे हुए व्यक्तित्व के होंगे। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लीजिए शनि यहाँ अष्टम भाव की ओर हो जाए
तो आपको ये शनि समस्या देगा। हालांकि आयु लंबा करेगा, आयु आपकी काफी रहेगी, लेकिन आपको समस्या भी इसके साथ साथ रहेगी। समस्या माने पारिवारिक उलझन देगा आपको, काफी ज्यादा जो है समस्या आती रहेगी, काफी ज्यादा आप प्रॉब्लम से जूझते रहिएगा। लेकिन लाइफ लंबी रहेगी, लाइफ काफी आप जो है लंबा आपका व्यतीत होने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ समस्या भी आने वाली है। और ये समझ जाइए कि ये शनि यानी कि परिवार में वैवाहिक जीवन के बाद गाली गलौज, कलंक लगना, या समझिए कि कलंक के योग, ये सब भी ये शनि देगा। और लेकिन एक बात ये भी है कि ये शनि आयु लंबा, धैर्य, या समझिए कि हर परेशानी को जूझते हुए आप जीवन तो व्यतीत कर लीजिएगा, लेकिन प्रॉब्लम ऐसी होगी कि समाप्त होने वाली नहीं होगी। लेकिन ये शनि एक चीज है कि आपको धन देगा। ये शनि यहाँ द्वितीय भाव पे दृष्टि है, तो ये कमाने का भी रास्ता आपका निकालेगा। आप हो सकता है कि कमाने के रास्ते भी निकलेंगे, थोड़ा सा आपकी कमाने का जो तरीका होगा वो उलझन भरा हुआ होगा, यानी कि उलझन से आप कमाइएगा, यानी कि जो भी रास्ता होगा वो स्थिरता वाला रास्ता नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई ठेकेदारी कर रहा है, यानी लेबर पकड़ना, मजदूर पकड़ना, उससे काम निकालना, कोई माइंस में है या कोई ट्रक चला रहा है, ये कर रहा है, इस टाइप के झंझट वाले काम देंगे, जिसमें से हमेशा आपको थोड़ा सा झंझट व्यक्तियों का लगा हुआ रहेगा। अगर मान लीजिए इस शनि के साथ अगर मंगल है, तो ये समझिए आपके दुर्भाग्य को ये खड़ा कर देगा। ये मंगल आपके दुर्भाग्य को खड़ा कर रहा है, यानी कि ये चतुर्थेश होकर अष्टम में, ये मंगल और भाग्येश होकर, यानी काफी जद्दोजहद के बाद आपका भाग्योदय होने वाला है। काफी ज्यादा परेशानियों के साथ आपका जीवन यापन होने वाला है। परिवार को पालना भी आपके लिए भार बन सकता है, ऐसी स्थिति ये कर देगा। गरीबी में जिंदगी आप जी सकते हैं। आप हालांकि आप कई काम कीजिएगा, कई काम के योग बन जाएंगे आपके कुंडली में। कभी आप कंस्ट्रक्शन का करने लगिएगा, कभी आपको मतलब कि कोई और काम करने लगिएगा, ऐसी थोड़ी सी लाइफ हो जाएगी। पारिवारिक जिंदगी भी अच्छा नहीं रहेगा, पत्नी का भी सहयोग आपको नहीं रहेगा। हो सकता है कि पत्नी कम आयु हो पत्नी की, ऐसा ही हो सकता है। दूसरी चीज, अगर इस शनि के साथ मान लीजिए कि गुरु है, तो आप तंत्र विद्या की ओर जा सकते हैं। हो सकता है कि आप तंत्र विद्या, रहस्यवादी चीज, ये सब पे ज्यादा बिलीव कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज पे ज्यादा आप बिलीव कीजिएगा। इन सब चीजों पे, गूढ़ रहस्य के बारे में जानना, इन चीजों का पढ़ाई भी, जैसे कि साइकोलॉजी से रिलेटेड या कुछ और चीज से रिलेटेड की पढ़ाई भी, वैसा ही पढ़ाई भी आपकी होगी। और उन्हीं चीजों पे आपका विशेष ध्यान रहेगा। ज्यादातर उन्हीं चीजों से आप जो है ज्यादा ये बिलीव कीजिएगा। ज्यादातर रहस्य को सुलझाने की कोशिश है, कुछ ऐसे ही पढ़ाई समझिए आप कीजिएगा, और उसी चीजों में आप उलझे हुए रहिएगा। हालांकि गुरु की यहाँ उच्च दृष्टि है, तो आपको जो है ये समझिए कि धार्मिक नेचर तो आप में लाएगा ही। दूसरी बात क्या है कि आपका धार्मिक खर्च भी करवाएगा। आप हो सकता है कि धार्मिक यात्रा भी करें। ये सब चीजों पे आपकी ज्यादा ये रहेगी। हालांकि आपका जो है चतुर्थ भाव पे भी दृष्टि है, यानी कि आपको पारिवारिक जिंदगी भी आपका हालांकि अच्छा देगा। द्वितीय भाव पे दृष्टि है, यानी कमाने के योग भी बनेंगे आपके।
हो सकता है इन्हीं चीजों से आपके कमाने के योग बने, अर्थ के योग बने, पैसा कमाने के योग बन सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ शनि नीच का भाग्य भाव में है, तो यानी समझिए ये शनि सस्टेस होकर नीच का है, यानी स्पर्धा में आप कहीं भी आपको ये निराशा ही लगेगी हाथ। कहीं भी भाग्य में समझिए कि आप अपने भाग्य को कोसते हुए ही प्रतीत होइएगा। सप्तमी होकर यहाँ है, यानी व्यापार जो भी रहेगा किसी तरह आपकी रोजी रोटी ये चलने देगा भाग्य में किसी तरह से, लेकिन आप उसके लिए, उस रोजी रोटी के लिए भी काफी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। काफी ज्यादा मेहनत, उस रोजी रोटी कमाने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये समझ जाइए, तभी आपको रोटी नसीब हो सकता है। हाँ, एक चीज है कि मान लीजिए इस शनि के साथ अगर मंगल हो जाए तो ये आपके स्पर्धा को कम कर देगा। सौगरी मंगल भाग्य होकर ये कि इस स्टार्टिंग में तो आप भले जद्दोजहद कीजिएगा, लेकिन लास्ट में आपको प्राप्ति के चांस ज्यादा कर देंगे। प्राप्ति के चांस आपको ज्यादा कर देंगे, यानी कि पहले आपको तो नहीं ये लगेगा कि उस दिशा की ओर बढ़ते चले जाइएगा, लेकिन बाद में ये मंगल जो है आपको विजयी दिलवा देगा। यानी कि आप काफी धीमे गति से या समझिए नगण्य गति से बढ़ते हुए विजयी प्राप्त कर लीजिएगा और काफी ऊंचा जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस शनि के साथ अगर गुरु है तो आपका भाग्य धीमा तो चलेगा, लेकिन धीरे 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 उन्नति भी आप कीजिएगा। त्रिकोण होकर है, धीरे धीरे आपकी उन्नति जो है चरम सीमा तक जाएगी। काफी उम्र के बाद जा सकती है, लेकिन जाएगी जरूर। यानी कि ये समझिए आपको निराश नहीं करेगा। आपकी जो संघर्ष है, आपकी जो शक्ति है, क्षमता है, उससे आप निराश नहीं होइएगा। ये चीज आप में है, लगे हुए रहिएगा। हो सकता है आप किसी चीज के प्रोफेसर बन जाएं, काफी उम्र के बाद बने, ऐसा इस टाइप के योग बन सकता है। कोई ऐसा वकील आप बन गए, लेकिन काफी उम्र के बाद आप प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर हैं, काफी उम्र के बाद आप प्रसिद्ध हुए, यहाँ आपको डॉक्टर बनने का योग होगा आपके कुंडली में। अगर मान लीजिए कि आपका शनि 10th भाव होकर है, अगर आपका शनि यहाँ 10th भाव होकर है, तो ये शनि आपको काफी संघर्ष तो देगा, काफी जूझने के बाद आगे बढ़ाएगा। आपको वो संघर्ष समझिए याद ही रह जाएगी। ये जो कर्म भाव में सस्टेस का होना, यानी आपको काफी जूझने के बाद आगे बढ़ाएगा, और जब बढ़ाएगा तो काफी ज्यादा बढ़ाएगा। अपने से चतुर्थ होना, यानी कि कर्म को भी आपका बहुत ज्यादा उन्नति देगा। और मतलब आप स्थिरता से ही सही, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक माने काफी ज्यादा ऊंचा जाइएगा। थोड़ा सा पारिवारिक लाइफ नीरस बना देगा। हालांकि विदेश भी जाने के योग बन सकते हैं आपके, और लेकिन जो है थोड़ा सा पारिवारिक लाइफ नीरस बना देगा। हो सकता है घर से दूर दराज आप वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, जिसके वजह से ऐसा हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि आपका अगर इस शनि के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ शुक्र हो जाए, 10th में इसका तृतीय इसका होना, 10th में इसके 10th में इसके साथ 10th में तृतीय इसका होना, आप अपने कर्म के बदौलत, अपने जो है बाहुबल के बदौलत आगे बढ़िएगा। आपको जीवन में किसी का सहयोग जल्दी प्राप्त नहीं होगे। जो भी कीजिएगा अपने भरोसे आपको करना पड़ेगा, अपने जद्दोजहद पर करनी पड़ेगी। ये आपको किसी का जल्दी सहयोग नहीं मिलेगा।
थोड़ा बहुत और आप ये समझ जाइए कि आपके तो मतलब भाई बहनों से भी थोड़ा खटपट पैदा कर देगा, और आप अकेले जद्दोजहद करके ऊंचा उठिएगा, संघर्ष करके ऊंचा उठिएगा। हाँ, ये चीज है कि आपको निराशा नहीं होगी, आप ऊंचा उठ जाइएगा और हर भौतिक या सांसारिक सुख को प्राप्ति की ओर भी आप अग्रसर होइएगा। दूसरी चीज क्या है कि इस शनि के साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ चंद्रमा है, तो आप उच्च का चंद्रमा, यानी ये विष योग होते हुए भी आपको विदेश से पैसा मिलेगा, फंड मिलेगी, किसी एनजीओ के आप जो है मालिक होइएगा, किसी एनजीओ में जो है आप वर्क करके पैसा कमाइएगा, समाज सेवा की ओर से जाकर कमाइएगा। और आप ये समझ जाइए कि यहाँ आपको विदेश से या समझिए कि धन मिलने वाला है, या आप जॉब भी कीजिएगा किसी बाहरी कंपनी, विदेशी कंपनी में आपको ये जॉब मिलेगी। समुद्र किनारे रहने के भी योग मिलेंगे, आप दुबई वगैरह से काफी ज्यादा जो है आपकी कंसल्टिंग होगी, दुबई अरब कंट्री वगैरह से ज्यादा आपका रहेगा। अगर मान लीजिए कि ये शनि एकादश भाव होकर है, मान लीजिए कि ये एकादश भाव होकर है, इस एकादश भाव में अगर शनि यहाँ षष्ठीश होकर विराजमान है, महत्वाकांक्षा तो आपकी पूर्ति होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर भी है और यहाँ सप्तमेश भी है। महत्वाकांक्षा इच्छा तो पूर्ति होगी, लेकिन हर चीज में लेट सवेर आपका होगा। मान लीजिए कि जो चीज आज आपका होने वाला है, वो चीज आज ना होकर महीना दिन बाद होगा। पूर्ति होने का तो वही चीज होगा, लेकिन जो है हर चीज में लेट सवेर होने वाली परिस्थिति आपकी रहेगी। और मतलब कि अब मान लीजिए कि कोई कार्य आपको इस 6 महीने में करना है, 6 महीने में नहीं होकर 2 साल में होगा, होने का वही कार्य होगा, लेकिन सब लेट सवेर होगी। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ अगर आप देखिए कि इस शनि के साथ अगर मान लीजिए कि मंगल हो जाए, तो ये आप में तीव्रता ला देगा। मंगल भाग्य चतुर्थेश होकर आप में तीव्रता ला देगा और आपको काफी लाभ भी दिलवाएगा। आपका भाग्य काफी अच्छा रहेगा, भाग्य से आपको बहुत कुछ मिलने के योग बनेंगे। एक चीज ये भी है कि यहाँ षष्ठेश भी है शनि, तो ऐसे में जो भाग्य से मिलेंगे, लेकिन जो है कभी कभी क्या है कि ये समझ जाइए कि यहाँ चतुर्थेश षष्ठेश का योग है, आपको काफी परेशानी भी, स्टार्टिंग आपका बहुत अच्छा गुजरा, बाद में आपको परिवार लेकर हर चीज लेकर आपको काफी परेशानी भी होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ मिलने के साथ साथ परेशानी भी आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है, यानी कि आपको जो है भाग्य तो होगा ऊंचा, कर्म की बदौलत होगा। आप समझिए कि आपके ये स्पर्धा के कारण हो जाएगा, लेकिन जो है उसके साथ साथ परेशानी भी आपकी बनी रहेगी। उसके साथ साथ जो है ये समझिए घरेलू परेशानी बहुत ज्यादा आपको होने वाला है। षष्ठाष्टक योग यानी चतुर्थेश के साथ, यानी कि घरेलू परेशानी, आपके प्राइवेट जीवन, आपकी पत्नी के साथ आपके और जो है जद्दोजहद काफी ज्यादा होने वाला है। दूसरी चीज क्या है कि अगर इस शनि के साथ मान लीजिए कि शुक्र है, यानी कि दशम में होकर शुक्र का होना, और यहाँ देखिए शुक्र का तृतीय होकर होना, भाई बहन का सहयोग आपका रहेगा, कर्म भाव ऊंचा होगा। दूसरी चीज क्या है कि आप कुछ टेक्निकल ज्ञान हासिल कीजिएगा, जिसके चलते काफी ज्यादा आप आगे की ओर बढ़िएगा। हाँ, स्टार्टिंग लाइफ थोड़ा सा आपका स्ट्रगल भरा हो सकता है, बाकी बाद का लाइफ आप अपने कर्म के भरोसे सुधार लीजिएगा।
आप अपने कर्म के भरोसे काफी ज्यादा उन्नति कीजिएगा, अपने भाई बहन को भी उन्नति करवाइएगा। आप अपने भाई बहन को पढ़ा लिखा सकते हैं, या नहीं तो हो सकता है कि वो आपके मतलब सहयोग से व्यापार बिजनेस या पढ़ाई करे या अध्ययन करे, और पूरे घर परिवार को लेकर आप आगे की ओर जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये शनि द्वादश भाव की ओर अगर है, द्वादश भाव की ओर ये शनि है, तो आपको सस्टिस होकर यहाँ द्वादश में है, यानी कि बीमारी हॉस्पिटल थोड़ा आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। यहाँ षष्टाष्टक योग में है, तो बीमारी हॉस्पिटल के साथ साथ पत्नी का जो है या सहयोगी का सहयोग आपके साथ नहीं रहेगा। आपने अगर किसी को पार्टनर बना लिया तो वो आपका ही व्यापार से अपना व्यापार खोल लेगा, या समझिए आपको धोखा देकर आपको हटा सकता है। ये सारे परेशानी से आप निजात नहीं पा पाइएगा। हॉस्पिटल और आपका जो है बीमारी, ये दोनों साथ साथ ही रहेंगे। गठिया हो सकता है, पेट की बीमारी हो सकता है, पैर में समस्या हो सकता है, हड्डी कमजोर हो सकता है, आपको आंत में जो है दर्द रह सकता है, और आपको बुखार वगैरह, टाइफाइड वगैरह हमेशा होने के चांस ये सब बने रहेंगे। दूसरी चीज क्या है कि अगर देखिए तो इस शनि के साथ अगर आपका यहाँ गुरु है, तो ये समझिए कि आप घर द्वार छोड़कर कहीं और जाने वाले हैं। आप जो है घर द्वार छोड़कर कहीं और जाने वाले हैं, आप जो है मतलब कि कहीं और बास करने वाले हैं, यानी कि आप को वैराग्य जीवन टाइप का आपका जिंदगी हो सकता है। लेकिन आपका ये गुरु नाम भी देगा, आपका कई माने कि वैराग्य होते हुए भी आपका जो है काफी नाम देगा, यानी कि काफी आप जो है नामी व्यक्तित्व के होंगे, काफी जो है क्योंकि उच्च का गुरु है, यानी कि प्रसिद्धि प्राप्त करवाएगा, आप प्रसिद्ध व्यक्तित्व होगा आपका। हालांकि आप ईमानदार होंगे, शनि और गुरु यहाँ है, ईमानदारी देगा और काफी प्रसिद्धि देगा। आपका समाज में या कहीं जहां भी जाइएगा काफी वैल्यू आपकी दी जाएगी, काफी आप मतलब कि विचारवान व्यक्तित्व के होंगे, उदारवादिता आप में रहेगी। वहीं आप हर चीज को थोड़ा आपको नीडी व्यक्ति के जीवन पर फोकस ज्यादा होगा। आप एडुकेशन, बच्चे का एडुकेशन हो, समाज शिक्षित ज्यादा करवाएगा। दूसरी चीज क्या है कि आप धार्मिक कट्टर भी हो सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ अगर शनि के साथ, मान लीजिए शनि के साथ यहाँ अगर मंगल है, यानी नीच का मंगल है, तो आपको घर ले जाएगा, मजदूरी आप कर सकते हैं, यानी तो घर से दूर ले जाएगा। भाग्य यानी भाग्य भी घर से दूर ले जाएगा आपको। चतुर्थेश यानी कि अपने घर से दूर ले जाएगा। परिवार से अलग करवा सकता है, परिवार से दूर करवा सकता है, और आप परिवार से दूर रह के ही कमाने के योग आपके बन सकते हैं। काफी जद्दोजहद कर सकता है, काफी परेशानी में आप जूझ सकते हैं, काफी परेशानी के साथ आपकी जिंदगी शुरू होगी। अंत भी परेशानी के साथ, शुरू भी परेशानी के साथ। ये परेशानी पीछा छोड़ने वाला आपका नहीं है, ये समझ जाइए। यानी कि आप ये समझिए, दो रोटी के लिए हमेशा मतलब कि बाहर की ओर तरसने का योग बनेगा। अब भविष्य में बाल बच्चा कुछ करे तो ये अलग चीज है। धन्यवाद।